नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रायसेन के एक छोटे से गांव में मौजूद हैं और जो सरकार की योजना चल रही है गौ संरक्षण, यानी कि गाय को बचाना, संरक्षण देना और लोगों को उससे लाभ भी प्राप्त होना, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम एक चौपाल में बैठे हुए हैं। गांव के लोग बैठे हुए हैं जो किसान हैं और हर किसी के घर में लगभग गाय है। वो किस तरीके से उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, गाय पाल के रखे हैं आप? रखी। हाँ, कितनी गायें हैं, क्या कैसे लाभ आपको मिल रहा है? आज गैया है, दूध बंदी में जाता है। हाँ, गोबर खेती में डालता है। हाँ, क्या कहेंगे आप? गोवंश रक्षा के बारे में पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जो भी गोवंश पालता है उससे कई लाभ मिलते हैं। दूध मिलता है, गोबर के कंडे में होते हैं, जो वेस्टेज जाता है वो खाद के काम आता है। इसलिए गोवंश को पालना अनिवार्य और बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार इस पे बहुत अच्छा ध्यान भी दे रही है और प्रशिक्षण मिल रहा है। हाँ। और रोज टीवी चैनलों में गोवंश के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए गोवंश से बहुत लाभ है। हमारे यहाँ पे गौशाला है साहब। हाँ। जैसे कोई गाय की तबीयत भी कुछ बेकार हो जाए, हम कॉल नंबर फ्री है गवर्नमेंट का, उस पे 1962 पे कॉल करते हैं। वहाँ से कुछ डॉक्टर आते हैं, उस गौ माता का इलाज भी करता है। और जहाँ पे तकलीफ सही नहीं हुई, रोड से गाय की दुर्घटना हो जाती है, ये एक्सीडेंट, पेड़ टूट जाता है, और उनकी स्वयं गाड़ी ला के वहाँ से उसको निजी अस्पताल, गौशाला अस्पताल में भर्ती करते हैं। वहीं उनका इलाज चलता है गौ माता का। पहले कोई सरकार, पहले के समय में जो सरकार काम करती थी, अब करती थी, क्या आपको अंतर लगता है? सब काफी अंतर लगता है। अब सब सुविधा है। गाय के इलाज में भी फर्क है, इलाज भी चलता है, गौ माता का अच्छे चलता। पहले हम ऐसा रहता था, अपन घर गाँव के गेमड़ा के इलाज करते थे, सेवा नहीं कर पाते गौ माता की। अब साफ सुथरी जगह रखते हैं, लोन भी मिल जाए गौ माता पे, पक्का करने के नीचे फर्श मर्ज आगे गद्दे मध्य भी आने लगे। गवर्नमेंट का लोन तो वे भी ले सकते हैं, अपन दूध पालन भी कर सकते हैं। सब सुविधा मेरे सर। चलिए जी। मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं गौ रक्षण और ये सब के बारे में, तो मेरे पास भी एक गौशाला सेंटर है। मतलब मैं भी 6 से 7 गाय पाल के रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, तो हमें बेनिफिट जल्दी से हो जाता है दूध का। और पहले, अब तो हम खेत में इधर उधर चराने ले जाते थे, लेकिन अभी हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो हमें अब सरकार से मदद चाहिए थी कि हम उन्हें क्या खिलाएं, क्या कुछ। तो उसके विषय में मैंने जानकारी उठाई, तो सरकार की वहाँ सुविधाएं हैं, हमें मिलता है। प्रति गाय के पोषण के लिए हम जगह जगह यहाँ भटकना नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ एक सरायके के पास एक आहार करके एक कंपनी भी है, तो वहाँ पे हमें सुविधाजनक कम से कम रेट में आहार मिल जाता है, जिसमें हम गाय को खिलाते हैं और उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। जी, मैं शेल्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो गाय को हिंदू मान्यता के हिसाब से माता का रूप दिया गया हुआ है, तो उनको बचाने के लिए नगर निगम में भारत सरकार द्वारा शेड निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, जिससे जगह जगह पर शेड निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत गायों को उचित रूप से, यानी बरसात से बचाने, सर्दी से बचाने के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है। अगर वहाँ पर भी अगर उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है अलग बड़ी स्तर पर, तो वहाँ पर गौ माता का अच्छे से इलाज तथा पूर्ण पोषण हो सके उनका, ताकि गाय सेफ रहे। और वो अब जो गोबर और इत्यादि जो भी मिलता है उससे खाद वगैरह सरकार का फायदा ही हो रहा है इससे। सरकार लगातार अग्रसर है गौ संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए, और गाय एक ऐसा माध्यम बना रहे हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और लोग अपनी संस्कृति को बचा के रखे। तो यह योजना लोगों तक पहुंच रही है, मध्य प्रदेश के गांवों तक पहुंच रही है, और लोग कहीं ना कहीं इन गांवों में खुश हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि आय का साधन भी बढ़ रहा है, इसके साथ ही हमारे संस्कृति की रक्षा भी हो रही है।